नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बेसिक जीके 99 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं नागार्जुन सागर बांध परियोजना के बारे में। अब नागार्जुन सागर बांध परियोजना कुछ समय पहले चर्चा में काफ़ी आ गया था और इस बांध परियोजना में विवाद भी हो गया था। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिर नागार्जुन सागर बांध परियोजना चर्चा में क्यों और विवाद का कारण क्या, और इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है। उसके साथ भी हम लोग जानेंगे किस जिला में है। प्रायः आप सबने देखा होगा, नागार्जुन सागर बांध परियोजना के बारे में सुना होगा, जो कि भारत का गौरव माना जाता है और इससे संबंधित कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन भी एक ना एक दे ही देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हाँ, और एक बात, इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप उसमें ज्वाइन कीजिए और इसका PDF डाउनलोड कीजिए, नोट बनाइए। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर चर्चा में नागार्जुन सागर बांध क्यों था। आप सबों को नॉर्मली मैं बता रहा हूँ ताकि समझने में आपको आसान हो, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए। कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दो तेलुगु राज्य, एक तेलंगाना दूसरा आंध्र प्रदेश, ये दोनों स्टेट के बीच में आपसी विवाद हो गया। कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर बांध, इसमें एक बात और भी है कि ये कृष्णा नदी पर निर्मित है, याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर निर्मित है। अब यही कृष्णा नदी का जल बंटवारे को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच आपसी विवाद हो गया। इसी स्थिति को देखते हुए तेलंगाना राज्य की नालगोंडा पुलिस नागार्जुन सागर बांध परियोजना के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दे। कौन? तेलंगाना राज्य की नालगोंडा पुलिस, नालगोंडा पुलिस, नालगोंडा एक जिला है, तो नालगोंडा पुलिस नागार्जुन सागर बांध परियोजना का क्षेत्र में व्यवस्था बढ़ा दी। इस सबसे बड़ा सवाल उठता है इसमें कि विवाद की स्थिति पैदा हो गई, तो विवाद का कारण क्या था। अब इसमें देखेंगे हम लोग विवाद का कारण क्या था। विवाद का कारण, विवाद का कारण अब इसमें है कि तेलंगाना राज्य जो है वो श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध परियोजना में पूरी क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन का काम शुरू कर दिया। तेलंगाना के इसी कदम को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने आपत्ति जताई। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के पास विरोध दर्ज करा दिया। तो यही सबसे बड़ा विवाद का कारण रह गया। विवाद का कारण यही रह गया। अब हम लोग जानेंगे कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना क्या है और कहाँ स्थित है, और नागार्जुन नाम क्यों पड़ा, ये सभी हम लोग जानेंगे, जो कि आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बांध तेलंगाना का नालगोंडा जिला और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले
गुंटूर जिले के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मैसनरी बांध है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मैसनरी बांध है, जो कि नालगोंडा जिला और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के बीच में स्थित है। याद रखिएगा, नागार्जुन सागर बांध परियोजना की शुरुआत दिसंबर 1955 में हुआ था। उस समय भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कब हुआ था? दिसंबर 1955 में इसका शुरुआत हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने ही इस बांध परियोजना की शुरुआत की थी। और एक बात याद रखिएगा कि नागार्जुन सागर बांध भारत का गौरव माना जाता है। इसमें एक प्रश्न बनता है कि भारत का गौरव किस बांध को माना जाता है, तो उसमें नागार्जुन सागर बांध को माना जाता है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। याद रखिएगा आप सभी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया है। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर नागार्जुन सागर नाम क्यों पड़ा? जैसे कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना है, तो नागार्जुन नाम क्यों पड़ा? तो इसमें बता दूं, याद रखिएगा कि दूसरी सदी के बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम से रखा गया है, जो कि नागार्जुन कोंडा में निवास करते थे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है नागार्जुन सागर बांध परियोजना, क्योंकि मैक्सिमम देखा जाता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं आप सभी के लिए। तो अगर आप सभी इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं, इसी तरह का वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक जीके 99 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं यहाँ अपलोड करता हूँ आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन